दोस्तों फाइनली आरआरबी पीओ के फर्स्ट डे का एग्जाम खत्म हो गया है। 22 तारीख की सभी शिफ्ट जो है वो क्लोज हो गई हैं। जिनका भी एग्जाम 23 तारीख को है, ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह के अटेम्प्ट्स जो हैं वो आज चारों शिफ्ट में हुए हैं, क्या 23 तारीख की अप्रोच होनी चाहिए और क्या ऐसी स्ट्रेटजी हम लास्ट मिनट आज के पेपर को देख के लगा सकते हैं ताकि कल का पेपर हमारा कहीं से भी खराब ना जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है, आरआरबी पीओ के रिगार्डिंग प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग का कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले जो हमने आज पेपर देखा, तो पेपर में जो सीक्वेंस है वो पहले रीजनिंग है फिर क्वांट है। मतलब पहले आपको रीजनिंग को अटेम्प्ट करना है, देन आपको यहाँ पे क्वांट को अटेम्प्ट करना है। बात करते हैं शिफ्ट वाइज। अब पेपर की अगर मैं बात करूं तो आज का जो पहला शिफ्ट था, हमने रीजनिंग के अंदर एक डिसेंट अटेम्प्ट्स देखे हैं जिसमें 30 के करीब जो है वो 30 एक एवरेज हमने यहाँ पे नंबर देखा। और क्वांट का नंबर तो भाई काफी गिरा है, मतलब गिरा इन द सेंस 22-24 के करीब एक एवरेज नंबर है। इससे भी कम बच्चों के अटेम्प्ट जो है वो यहाँ पे हुए हैं। जो है वो क्वांट का लेवल पहली शिफ्ट में हमें अपडेट देखने को मिला। पेपर देखिए, अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट में जो है वो देखूं रीजनिंग का, तो आप अगर पहले पजल को हटाइए, सिलॉक 3 से 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, नंबर बेस्ड, ऑड वन आउट, पेयर फॉर्मेशन, नंबर फॉर्मेट का पेयर फॉर्मेशन पूछा गया था। सर्कुलर टेबल जिसमें 3 लोग इनसाइड थे, 5 लोग आउटसाइड थे, 6 लोगों का डेजिग्नेशन जो है वो पजल, साथ में क्या कहते हैं वेरिएबल दिया हुआ था। इसके बाद लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में 9 लोग थे और इसको सभी के सभी लोगों को हम लोग को नॉर्थ में बनाना था। देन स्टैक बेस्ड पजल, मतलब बॉक्स का पैटर्न था, वन आफ्टर अनदर, इसमें 8 लोगों के सीक्वेंस को डॉट के हिसाब से हमें बनाना था। और रैंक पजल पूछी गई थी जिसके 4 नंबर टोटल पूछे गए थे। आपको याद होगा मैंने इस चीज को क्लेम किया था कि लास्ट के वीक में जो मैं डेली आपको कभी 25 पजल, 24 पजल, 23 पजल दे रहा था, अगर आप इस पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम देने जाएंगे, आपको पजल में काफी हेल्प मिलेगी। और वैसा ही हमें देखने को मिला, बच्चों ने लगभग पजल को जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व करके लगभग 28 से 30 हमने यहाँ पे एक एवरेज अटेम्प्ट देखे हैं, जिसमें हायर अटेम्प्ट जो है वो 35-36 के करीब भी मैंने फर्स्ट शिफ्ट में जो है वो रीजनिंग में देखे। मैथ्स की बात कर लेते हैं। डबल पाई चार्ट, मिसिंग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, टेबल डीआई, अर्थमेटिक, क्वाड्रेटिक, तो डीआई के लेवल को थोड़ा सा जो है वो हार्ड बताया गया। और जो लॉजिकल पैटर्न थे जैसे मिसिंग नंबर सीरीज के हैं, राइट, इनको थोड़ा लेंथी बताया गया कि हाँ सर ये टाइम टेकिंग पैटर्न जो है बन रहे थे, इसलिए थोड़ा सा जो है वो क्वांट के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम हुई। ओवरऑल अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट का अटेम्प्ट देखूं, लगभग 53 से 57 के करीब हमने फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों का एवरेज नंबर देखा। सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर था, इस बार भी नियर अराउंड 52 से 57 का नंबर एक जो है वो एवरेज अटेम्प्ट हमने सेकंड शिफ्ट में देखा। अगेन रीजनिंग का स्कोर 31 से 33 के करीब एक एवरेज अटेम्प्ट मिला है। और मैथ्स में अगेन हमें परेशानी हुई है, लगभग 22-24 का स्कोर जाके यहाँ पे रुका है। क्या क्या पूछा गया सेकंड शिफ्ट में देख लीजिए एक बार। एज बेस्ड पजल आई थी, ठीक है, 2020 जो है वो 5 बेस्ड था। लीनियर में 8 लोग थे, साउथ वाले नॉर्थ से ज्यादा हो रहे थे। सर्कल में 9 लोग थे, सबके सब इनसाइड। देन यहाँ पे जो था डे बेस्ड, मतलब मंडे टू संडे का सीक्वेंस था, प्लस बुक्स का मतलब स्टेशनरी का वेरिएबल दिया गया था। ब्लड रिलेशन के 4 क्वेश्चन थे और ये एक ऐसा सवाल था जो बच्चों को, मतलब ऐसा आप समझिए कि अगर 10 बच्चों ने ट्राई इस सवाल को किया है तो 4 ही बना पाए, 5 से 6 लोग इसमें फंस गए। मतलब इसको ओवरऑल सवाल को जो है वो मेंटेन ही नहीं कर पाए, ये डॉट ये डॉट ये डॉट ओवरऑल, क्योंकि डायरेक्टली डॉट कुछ कनेक्ट नहीं था, सारे के सारे अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए थे। बहुतायत बच्चों का ये कहना है कि सर ये डायग्राम जो है वो हमसे नहीं बना है। मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि 2-4 बच्चों से और क्लियरली पूछ के क्या क्या लाइन दी हुई थी और एक कंप्लीट जो है वो इसका शॉर्ट एक वीडियो मैं कर पाऊं कि भाई इस शिफ्ट में ये जो ब्लड का सवाल था, क्या ऐसा प्रॉब्लमेटिक था, क्या ऐसा पॉइंट आप नहीं निकाल पाए जो है एक्चुअल में बन जाना चाहिए। क्योंकि जिनका बना है मैंने उनसे बात की, वो कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पैटर्न की प्रैक्टिस अगर आपने करी हुई है तो आप डॉट नहीं बना सकते थे। जैसे पैटर्नल को हम प्रायोरिटी देते हैं, पैटर्नल को प्रायोरिटी बना के भी हम चलेंगे तो कई जगह हमें पैटर्नल एक्यूरेट मिला है सर, एक आध जगह पैटर्नल की प्रायोरिटी गलत हुई है तो हमने उसको प्रॉपर जो है वो बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। ऑर्डर रैंकिंग, रैंक पजल था, सिलॉक के 4 क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग 5 क्वेश्चन, देन अल्फाबेट वर्ड जो है वो पेयरिंग का, नंबर बेस्ड कंडीशन, ऑड वन आउट, टोटल आपको जो है वो 40 नंबर का पेपर हमें देखने को मिला रीजनिंग का। ठीक है, मैथ्स की बात कर लेते हैं। लाइन ग्राफ डी आई, टेबल डी आई,
देन रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, एप्लीकेशन सम, मतलब मिसलेनियस पैटर्न के जो अर्थमेटिक हैं वो 14 क्वेश्चन थे। अगेन इसमें मैं कहूंगा लेंदी पेपर बच्चों के अकॉर्डिंग था कि टाइम टेकिंग हो रहा था, लॉजिक थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही लॉजिकल जा रहे थे, इसलिए यहां पे अटेम्प्ट हमें थोड़ा कम देखने को मिले। थर्ड पे आ जाइए, थर्ड का पेपर देखिए। इस बार आप देख सकते हैं जो क्वांट का लेवल था वो कहां पे जाके रुका है और रीजनिंग का लेवल कहां पे जाके रुका है। अटेम्प्ट देख लीजिए। देखिए पेपर तो अच्छा खासा मॉडरेट था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, अच्छा खासा मॉडरेट पैटर्न था। और अगर ये सेम पैटर्न हमें कल भी देखने को मिलेगा तो भाई जो एक फाइनल एनालिसिस हम लोग कट ऑफ की करेंगे उसमें काफी कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिलने वाला है। और आप बिल्कुल देखिए, मैं बार बार कहता हूं, जब आप कभी भी नॉर्मल अटेम्प्ट कर रहे होते हैं मॉक में, जहां पे आपको मालूम है कि आपके नंबर लेट सपोज 60, 58, 59, 61, 57.6, देन वंस अगेन 59, अगर ये नंबर जा रहे हैं और एकाएक ये अटेम्प्ट कम होके 50 के आसपास आ जाए तो हमेशा सबसे पहले आप इस चीज को समझ लो कि आप जो पेपर है वो मॉडरेट आ गया है, इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर आपके डिसेंट मार्क्स कंटिन्यूअस आ रहे हैं तो आप खुद सोचिए ना कि आप कैसे यहां पे गलत हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने भाई एक जो मॉक, जिसका भी मॉक लगा रहे वो मॉक खराब नहीं दे रहा है, अच्छा दे रहा होगा तभी आपने परचेज किया होगा, तभी आप उसको लगा रहे होंगे और कंटिन्यूअस उसको लगा रहे होंगे, क्योंकि आपको उसके मॉक के लेवल का भी अंदाजा होगा। क्योंकि मार्केट में अगर आप मॉक टेस्ट जानते हैं कि हाँ इसका है, इसका इसका है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो नाम होगा, यानी आपका लेवल अच्छा था, अटेम्प्ट इसलिए आपके कम हो गए क्योंकि जो है वो एग्जाम का जो वेरिएशन है वो बढ़ गया है, पेपर का लेवल हार्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपको 47 से 53 के करीब पेपर एक बार देखते हैं। लीनियर सेटिंग, इवन नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ, ऐसा कुछ दिया हुआ था। ठीक है, अननोन जो है मतलब अनसर्टेन लीनियर, डेजिग्नेशन है ना, 9 लोग थे प्लस जो है वो क्या कहते हैं वेरिएबल दिया हुआ था। फ्लैट फ्लोर की कंडीशन थी, मंथ बेस्ड पजल था, ब्लड का सवाल, डायरेक्शन का सवाल, सिलॉग, ऑर्डर रैंकिंग, कंडीशनल मतलब कोडिंग डिकोडिंग एक क्वेश्चन, नंबर पेयरिंग एक क्वेश्चन था, ऑड वन आउट था और मीनिंगफुल वर्ड का यहाँ पे जो है वे क्या कहते हैं एक सवाल दिया हुआ था। डिसेंट अटेम्प्ट्स आप लगभग 25 प्लस तो आप यहाँ पे कर ही सकते थे। ठीक है, ओके, इसमें क्वांट नहीं ऐड किया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फाइनल जो है वो कहते हैं चौथे शिफ्ट पे आ जाते हैं। चौथे शिफ्ट में इस बार जो अटेम्प्ट हमें देखने को मिले वो 54 से 58 यहाँ पे देखने को मिले हैं। रीजनिंग की मैं बात करूं लगभग 30-32 करीब एक जो है वो एवरेज अटेम्प्ट था और इस बार 25 तक का अटेम्प्ट जो है वो क्वांट के अंदर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चौथे शिफ्ट में देखने को मिला। एक बार पेपर देख लीजिए, पेपर कैसा था। सीक्वेंस पजल थी, मतलब इसको आप बॉक्स ही बोलिए, बॉक्स पजल थी, अनसर्टेन लीनियर था, मंथ प्लस डेट आपका दिया हुआ था, एज बेस्ड 2025 बेस ईयर था, 8 अलग अलग लोगों की इंफॉर्मेशन थी, फ्लोर बेस्ड का जो है वो पैटर्न था, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 2 क्वेश्चन, रैंक पजल, हाइट बेस्ड कंडीशन 3 क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग के 4 क्वेश्चन, ऑड वन आउट 1 क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड का 1 क्वेश्चन, नंबर बेस्ड 1 क्वेश्चन, वर्ड में वॉवेल +1, कॉन्सोनेंट हमने जो है वो -1 करना था, ये आपका 1 क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये आपका हो गया क्वांट, सॉरी रीजनिंग। मैथ्स की बात करते हैं, टेबल डीआई, बार ग्राफ, कैसलेट डीआई, अप्रोक्सीमेशन 6 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक जो है वो 6 क्वेश्चन और अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चन। इसमें भी अगेन मैं कहूं लेंदी पेपर था, टाइम टेकिंग था और लॉजिकल काफी आया था, इसलिए अटेम्प्ट जो है वो क्वांट में कम हो गए। तो अगर आप मुझसे टोटल समराइज करें कि पहले दिन पे मैं क्या कहूंगा, क्वांट का पेपर लेवल अप आ रहा है हर एक शिफ्ट में। अभी तक ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ है जिसमें क्वांट हल्के में आया हो। मैथ्स मतलब मैं रीजनिंग को भी यहां पे बहुत, मैं बिल्कुल आसान वर्ड नहीं कहूंगा। अगर 40 में से आप 25 प्लस कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि बहुत ही आसान नहीं था। 15 क्वेश्चन का तब भी डिफरेंस है, मार्जिन है। मैं हमेशा एवरेज नंबर पे आता हूं, मैं ये नहीं मानता कि कोई एक बच्चा आ गया उसने जो है कह दिया सर मैंने 38 अटेम्प्ट कर दिए। ठीक है, आपने एक्सेप्शनल पढ़ाई करी है, आपने लगातार कंसिस्टेंट मॉक दिया है, सारी स्ट्रेटेजी आपको क्लियर है और आपने पढ़ लिया, लेकिन एवरेज अटेम्प्ट अगर उसी शिफ्ट में 25, 26, 27 है तो पहले हम उसी को काउंट करेंगे। तो रीजनिंग भी आसान नहीं है। बहुत सारे बच्चों से आप पूछेंगे वो आपको बताएंगे कि सर रीजनिंग के लेवल को ही आप बता रहे हैं सर, बट हमें तो फील हुआ कि सर अच्छा खासा लेवल था। तो यस, रीजनिंग भी मॉडरेट ही था, बट हाँ अटेम्प्ट एज कंपेयर टू क्वांट थोड़ा ज्यादा थे। और चूंकि आपकी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर थी कि क्या क्या आपको पहले पढ़ना है, चूंकि आपके पास ऑलरेडी एक कंटेंट मैंने यूट्यूब पे दे रखा था, लगातार लास्ट के 1 हफ्ते में हमने अलग अलग टाइप के पजल, लगभग पजल मैंने आपको
150 या 200 जो है वो लास्ट के 7 दिन में दे रही थी, और मैंने कहा था कि एग्जाम से पहले इस पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपको इसमें काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो वो बच्चों को काफी काम आ गया। जो हम लोग लगातार पेपर कर रहे थे वो आपके काफी जो है वो हेल्पफुल हो गया। तो मेरी अप्रोच कल के लिए सिर्फ ये होगी, आप सभी को मैं ये एडवाइस करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फोकस करना है वो फोकस करना है एक्यूरेसी में। ठीक है, एक्यूरेसी में आपको फोकस करना है। मेक श्योर करें कि क्वांट के अंदर जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 100% एक्यूरेसी अगर आपकी है तो वो आपके ही हित में होगा। देखिए मैं ये कह रहा हूं, अगर आज का पैटर्न ओवरऑल हमें मॉडरेट मिला, अगर कल भी ये चारों शिफ्ट में मॉडरेट होते हैं तो भाई आप ये समझ जाइए कि वैकेंसीज के हिसाब से जो पेपर का लेवल था, जितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, अगर आपने उसमें एक्यूरेसी अच्छी है तो हायर चांसेस है कि उस नंबर के आसपास कट ऑफ जाके रुक जाएगा। ठीक है, ये अभी मैं आज केवल ये बता रहा हूं कि कल क्या हो सकता है। अगर इसके बिहाफ में वेरिएशंस देखने को मिलेंगे तो वहां पे हम एक दूसरे तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है कि भाई अब जो पेपर का लेवल ये आ गया है, कल ये पैटर्न था, अब इसमें नंबर क्या बन सकते हैं, उसको भी जो है वो क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। बट अभी मैं फिर कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने पूरे दिन से मैं टेलीग्राम पे मैसेज देख रहा हूं, है ना, कमेंट में मैं मैसेज देख रहा हूं, 50 से लगभग 57 के करीब लगभग बच्चों के अटेम्प्ट्स हैं। लगभग मतलब मैं 50 भी नहीं 49 बोलूंगा। अगर आप मुझे बोलिए कि पूरे दिन का सर आज बताइए, तो मुझे लगभग 49 से 55, चलो 49 से 55 एक एवरेज अटेम्प्ट मुझे आज सभी शिफ्ट के हिसाब से देखने को मिले। किसी शिफ्ट में बच्चों ने 50 किया, किसी में 49 किया, किसी में 52 कर लिया, किसी में 53 कर लिया, किसी में 54। एवरेज नंबर बता रहा हूं, ये थोड़ा कम भी हो सकता है, 55 का 60 तक भी जा सकता है। तो ये एक नंबर हमने लगभग सभी बच्चों के जो है वो डेटा के हिसाब से देखे हैं। कल का एक बार पेपर देखेंगे। वैसे मैं ये कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि कल भी हमें कुछ खास अटेम्प्ट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी, हाँ क्वांट का मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि लगभग 22 से 24 25 तक एक एवरेज नंबर गया है। अगर कल क्वांट जो है वो 30 नंबर तक पहुंचता है अटेम्प्ट के मामले में किसी शिफ्ट में, तो फिर वो शिफ्ट जो है वो गेम चेंजर हो जाएगी भाई। बट इसकी संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि ऑलरेडी आज चारों शिफ्ट में एक जैसा पैटर्न दे दिया है। तो अपनी एक्यूरेसी आप मेंटेन करिए किसमें, क्वांट में, और रीजनिंग की अप्रोच आप सिलेक्टिव करिए। मतलब आपको मालूम है कि पहले आपको सिलॉग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, क्योंकि ये आ रहा है। अभी हुआ क्या था, हमने ये मतलब सोचा था कि यार एसबीआई पीओ का पैटर्न 1 जनवरी में, फिर अभी हालिया एक बार फिर एग्जाम हुआ, दोनों बार एग्जाम में एसबीआई पीओ ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया भाई। 30 में से 25-26 नंबर पजल था, और उसके बाद ये आरआरबी पीओ था, तो भाई पीओ लेवल एग्जाम था, तो हो सकता था कि यार इस बार शायद 30 नंबर 35 नंबर तक, शायद 30 नंबर तक पजल में जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। 50-50% का वेटेज था, लगभग 20-22 नंबर पजल के थे और बचे सारे क्वेश्चन मिसलेनियस के थे। तो कल ऐसा कुछ बदलाव करेगा इसकी संभावना कम लगती है। जैसा आज पेपर का पैटर्न है वैसा ही हमें कल देखने को मिलेगा। बस आप अपना जो है वो एक स्ट्रेटेजी जो 1 महीने से आप मॉक टेस्ट में फॉलो कर रहे हैं, जिसमें आपने अच्छा नंबर गेन किया है, वो सेम आपको जो है वो 23 तारीख में भी फॉलो करना है। कुछ भी अलग नहीं करना है। ठीक है, लेवल अप आया है, मैं एक्यूरेसी मेंटेन करूंगा, मेरे एक्यूरेट नंबर होंगे तो उसका फायदा मेरे जो है वो प्री क्वालिफाई करने में आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। सारे बच्चे जिनका आज एग्जाम था मुझे बताइएगा, आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में था भाई? सारे लोग, आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में था? टोटल अटेम्प्ट आपने कितने किए हैं? रीजनिंग में आपका स्कोर कितना है और क्वांट में आपका स्कोर कितना है? सारे के सारे बच्चे मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, इसको भी आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंटेन करिएगा या मुझे इन्फॉर्म करिएगा। 2 चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए आज बहुत लोगों का जो है वो आरआरबी पीओ का एग्जाम हो चुका है, कल भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक नंबर पे जाएंगे कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नंबर क्या हो सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने यानी एग्जाम ट्यून ने जो है वो लॉन्च किया है क्या कहते हैं आरआरबी पीओ मेंस का बैच। यहां पे मुझे लिंक नहीं दिख रही है, बट मैं अगर यहां पे जो है वो जाने की कोशिश करूं, शायद मैं आपको दिखा पाऊं। जस्ट अ बिट, अगर मैं यहां पे दिखा पाऊं तो आरआरबी पीओ का हमने अभी लेटेस्ट बैच लॉन्च किया है, जो कि आपका मान लीजिए इसके अंदर क्या ये मिल जाएगा। यस, अधिकारी बाबू के नाम से हमने आरआरबी पीओ मेंस का बैच लॉन्च किया है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसका प्री जो है वो ठीक ठीक नंबर में, मतलब अगर मैं कहूं कि आप अगर जो है वो लगभग
48 49 से लेके 55 56 नंबर जा रहे हैं, जो कि आज के टर्म्स में दिख रहा है कि हाँ भाई एक डिसेंट नंबर है, ठीक नंबर है। तो आप नेक्स्ट, क्योंकि अभी आप देखिए एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट आया, आईबीपीएस क्लर्क प्री का रिजल्ट आया, इनके बीच में डिफरेंस कितना था? मेंस एग्जाम और प्री के रिजल्ट में लगभग 10 से 15 दिन का मैक्सिमम डिफरेंस था। ये चीज आपको आरआरबीज के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो आप रिजल्ट का वेट करके मेंस की तैयारी को बिल्कुल डिले मत करिएगा। जो लोग आरआरबी पीओ को टारगेट कर रहे हैं, इस बैच के माध्यम से हम लोग कंप्लीट आरआरबी पीओ मेंस की स्टडी यहां पे करने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, सब कुछ आपको यहां पे जो है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलने वाला है। मेक श्योर करें आप यहां से अपनी अटेंडेंस जो है वो जरूर लगाएं। इसके अलावा अगर मैं जाऊंगा इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, हमने एक और आज एक इंपॉर्टेंट चीज लॉन्च करी है। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आज मैंने फाइनली जो है वो रीजनिंग की पीडीएफ बंडल कोर्स लॉन्च किया है। ये पीडीएफ बंडल कोर्स में आपको कंप्लीट रीजनिंग का पीडीएफ कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। सारे टॉपिक के, सिस्टमैटिक टॉपिक के कंटेंट मिल जाएंगे। मतलब अभी तक क्या होता था कि आप लोग केवल बैचेस में स्टडी कर रहे हैं, कंटेंट भी मैं आपको एक्स्ट्रा कंटेंट उसी बैच का दे रहा हूं। अब आप एडिशनली भी पीडीएफ बंडल कोर्स से जो है वो रीजनिंग को यहां पे अवेल कर सकते हैं, जिसकी बहुत हमने डिसेंट प्राइसिंग रखी है। केवल 199 में आप कंप्लीट पीडीएफ बंडल कोर्स रैंक बूस्टर से आप अवेल कर सकते हैं। ये आपको यहां मिल जाएगा और ये आपको मिल जाएगा रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन के अंदर, जिसमें आपको जो है वो सारे के सारे बैचेस, ना केवल आपको मेरे सारे बैचेस मिल जाएंगे, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, है ना, आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस, इसके अलावा लक्ष्य मेंस, साथ में आपका पीडीएफ बंडल कोर्स मिल जाएगा। यहां से आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको इसका लिंक जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। फाइनली ये सब चीजें आपको कहां मिल जाएंगी? ये सब आपको मिल जाएगा बैंक महानायक के अंदर। बैंक महानायक जो है वो क्या होता है? जितने भी एग्जाम ट्यून के अंदर बैचेस कुछ भी लॉन्च होता है, वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो कि 1 साल के लिए 1599 में प्रॉपर आपको मिलता है। यहां से इसको प्रॉपर जो है वो आप अवेल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।